कारी साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब किबला मौलाना सज्जाद नकवी साहब से कि वो आए और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। उनकी आमद के लिए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लीजिए। बारे दीगर बुलंद तर सलावत। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, बुलंद तर सलावत। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारे दीगर बुलंद तर सलावत। मैं लेके आता हूँ। इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। खानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलावत। खुशनूदिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत। बारे दीगर बुलंद तर सलावत। बारे दीगर बुलंद तर सलावत। बुलंद तर सलावत। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम ततहीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सलवात पढ़ लें। बुलंद तर सलावत। सबसे पहले मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह के कायनात बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आप हज़रात की इस मेहनत को बारगाह मासूमीन में अजर जज़ील के साथ कबूल फरमाएँ। और जैसा कि आप हज़रात को इल्म है, आज की ये मुख्तसर सी मजलिस तरहीम मरहूम मौलाना ग़ुलाम शब्बीर नकवी आलल्लाह मकामहू की तरवीय रूह के लिए मुनक्किद की गई। ये उनकी पहली बरसी है। मरहूम ने बिस्तर बीमारी पर और अलालत के आलम में मुझे फ़ोन फरमाया था कि भाई साहब अगर हो सके तो मेरा जनाजा आके पढ़ दें। हालांकि मैं बीमार था मगर बहरहाल उनके हुक्म की तामील हो गई। अल्लाह तबारक व तआला मेरे उस मरहूम भाई के दर्जात बुलंद करे
उन्हें जवार मासूमीन में जगह अता फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। और माशाअल्लाह आपके सामने बड़ी भरपूर और मकबूल मजलिस हो चुकी। मनाक़िब खान अपनी अपनी मनक़बत पढ़ चुके। अल्लाह तबारक व तआला इन सब हजरात को अजर जज़ील अता फरमाए। और उसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा सा वक्त मैं आप हजरात को ज़हमत दूँ, आप खुलूस के साथ, तावन के साथ, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँगे। कुरान मजीद की सूरह नूर से चंद अल्फाज तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इरशाद है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस्सालिहात, अल्लाह ने वादा किया उन लोगों के साथ जिनके ईमान कामिल हैं और सब अमाल सालिहा हैं। क्या वादा? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, उन्हें ज़रूर खलीफा बनाएगा बीच ज़मीन के, मगर तरीक़े इस्तिखलाफ क्या होगा, कानून क्या होगा, सुन्नत जारिया क्या होगी, खलीफा कैसे बनाएगा। अल्लाह फरमाता है ना कानून नया होगा, न सुन्नत जारिया नहीं होगी, न तरीक़े इस्तिखलाफ नया होगा। कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा पहली उम्मतों में बनाया इसी तरह इस उम्मत में भी बनाएगा। कमा हरफ तशबीह आ गया, जिस तरह पहली उम्मतों में लोगों को खिलाफत दी इसी तरह इस उम्मत में भी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये कुरान की बात है और कुरान में ये आ गया कि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे उनसे पहलों को खिलाफत दी थी। तो कुरान ने कुछ खलीफे बतौर नमूना ज़िक्र किए होंगे कि उन्हें देख लीजिए जिन्हें पहली उम्मतों में खिलाफत अता हुई। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कुछ खुलफा बतौर नमूना ज़िक्र किए हैं। और मैं अली इब्न अबी तालिब को चौथा ही खलीफा मानता हूँ, मगर ज़रा जल्दी से नाराज़ भी ना हो जाना, चौथा कुरान की तरतीब से मानता हूँ। पहले हज़रत आदम हैं, दूसरे हज़रत दाऊद हैं, तीसरे हज़रत हारून हैं और चौथे अली इब्न अबी तालिब। जो है ना आप हजरात की, चौथे अली इब्न अबी तालिब हैं। अब जब तीन खलीफे बतौर नमूना कुरान में आ गए तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, हमें चाहिए कि खुलूस के साथ कुरान मजीद ने जो नमूने दिए हैं उन नमूनों पे गौर करें। जब कुरान ने बतौर खलीफा तीन नमूने दिए तो हमें बेनमूने के खलीफों की ज़रूरत क्या है? तो जो है ना आप हज़रात की, सबसे पहले खलीफा कौन, बिल्कुल इख्तिसार से अर्ज़ करना है। सबसे पहले खलीफा कौन? हज़रत आदम। कहाँ ऐलान हुआ, किस बज़म में ऐलान हुआ? मैं अपने अंदाज से ज़ईफ़ आदमी हूँ, अपने अंदाज से आपके खिदमत में अर्ज़ करूँगा जहाँ तक चलेगा सिलसिला। उसके बाद इल्तिमास से दुआ करके मिंबर से उतर आऊँगा। सबसे पहले खलीफा की खिलाफत का ऐलान कहाँ हुआ? बज़्म कुदस में ऐलान हुआ, मलाइकतुल्लाह की मौजूदगी में ऐलान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने बज़्म मलाइका में फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। मेरे अजीज़ ना मालूम इस आवाज़ में कौन सी कशिश थी, कौन सी जाज़बियत थी। वो मलाइका जो तमा और लालच से बेनियाज मखलूक है, जिनका ओढ़ना बिछोना इबादत है, शब रोज़ जिनका काम इबादत है, ड्यूटी 24 घंटे जिनकी इबादत है, वो भी कहते हैं ताजालु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। उसे बनाएगा जो कत्लो गारत करेगा, लड़ाइयाँ झगड़े करेगा। हम तेरी तस्बीह व तकदीस करते हैं। आदम के सारे मसाइब पढ़ दिए, अपने सारे फ़ज़ाइल पढ़ दिए, हम तस्बीह करते, तकदीस करते हैं। वो लड़ाई और झगड़े करेगा, मतलब वाज़े है, बड़े बलीग अंदाज से उसे रहने दे और हम में से किसी को खलीफा बना। मगर अल्लाह भी बड़ा समझदार है, वो फरमाता है फरिश्तों, मैंने तुम्हारा मसजूद पैदा किया, तुम उसके मुकाबले में इलेक्शन की तैयारियाँ। जो रहे आप इज़ा सव्वैतुहु, और फरिश्तों तुम नहीं जानते, इन्नी आलमु मा ला तालमून। मेरे सामने मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई साहिबान उलमा बैठे हैं, उनसे माज़रत के साथ, और उनकी वैसे तो सबा खराशी है। मगर अब ये है कि अब जिसको मौका है, जिसके लिए वक्त है, उसको तवज्जो है ना आप। इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों तुम इजमा करके आए हो, मैं नस कर चुका। तो
और ये इजमा मामूली लोगों का इजमा नहीं, भूलने वालों का इजमा नहीं, गलती करने वालों का इजमा नहीं, खताकारों का इजमा नहीं, गुनाहगारों का इजमा नहीं, ये नूरी मखलूक का इजमा है, तात गुजारों का इजमा है, फरमाबरदारों का इजमा है, मुतीयीन का इजमा है, अल्लाह के अपने सहाबियों का इजमा। अल्लाह मसला खिलाफत में अपने सहाबा का इजमा नहीं मानता, वो नबी के सहाबा के इजमा को क्या जाने। बड़ी बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। मैंने इसे इसलिए बनाया है, इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब बना संवार चुकूँ, अपनी तरफ मंसूब रूह का एक हिस्सा इसमें डाल चुकूँ, फ़ौरन इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। फरिश्तों, मैंने तुम्हारा मसजूद पैदा किया, तुम उसके मुकाबले में इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हो। मेरे सामने मेरा वाजिबुल एहतराम मजमा, इतना कुरान तो बच्चे भी पढ़ जाते हैं, क्या आपने पढ़ा आज तक या नहीं? जब रूह आ गई उसमें, फसोकुब हुआ कि जब उसमें रूह आ जाए फौरन उसके सामने सजदा रेज हो जाना। जैसे ही रूह आई सब फरिश्ते सजदा रेज हो गए। अब मुझे भी एक बात कहने की इजाज़त मिल गई, खलीफा वो है, बड़ी तवज्जो रहे, आज का मुल्ला कहता है सजदा ताबुदी अल्लाह के अलावा जायज़ नहीं, सजदा ताज़ीमी ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ मानता हूँ, सजदा ताज़ीमी ख़त्म हो गया, सजदा ताबुदी अल्लाह के अलावा जायज़ ना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इस उम्मत में खलीफा कम अज़ कम वो होना चाहिए जो मखदूम मलाइका, जो है ना आप हज़रात की, जो मखदूम मलाइका हो। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा रसूल रैदी अल्लाह मकामहू वो फरमाया करते थे, लहजा चाहे धीमा हो बात मजबूत होनी चाहिए। तो जो है ना आप हज़रात की, जब बना चुकूँ सामने उसके सजदा करना होगा तो पहली निशानी हमें ये नज़र आई, खलीफा वो है जो मखदूम मलाइका हो। ये मेरी नाचीज़ सी आवाज़ और ज़ईफ़ और नहीफ़ सी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, दुनिया भर के मुल्लाओं को जमा कर लीजिए, दुनिया भर की किताबें उन्हें दे दीजिए, सोने के चिराग उनके हाथों में दे दीजिए, क़यामत तक की उन्हें बोलत दे दीजिए। और कोई एक घर तो ऐसा बताएं जिसकी फरिश्तों ने खिदमत की हो। कोई एक घर तो ऐसा बताएं जिसकी फरिश्तों ने खिदमत की हो। अगर आपके पास बताने के लिए कुछ ना हो, मैं अर्ज़ किए देता हूँ आप हज़रात, ना तेरे खिलाफ कोई लड़ाई की जाती है, तेरी दो सज़ाएं हैं, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। एक फ़ख्रुज निकल जा, दूसरा इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत तक की लानत तुझ पे बरसती रहेगी। अब आप मेरी तरह मुतवज्जे रहें, पहले दिन से फैसला तो हो गया था कि खलीफतुल्लाह के मुनकिर की सज़ा कत्ल है ही नहीं, तलवार है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं, झगड़ा है ही नहीं, जंग है ही नहीं, जिदाल है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं। उसकी दो ही सजाएं हैं, पहले दरबार से निकाला जाता है, फिर लानत पीछे लगा दी। तवज्जो रहे आप, मेरी जहाँ जहाँ तक आवाज़, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। फरिश्तों की भी अब ये है कि दामने वक्त में मैं उससे आगे बिल्कुल ना बढ़ूँगा। जो एक खिलाफत पढ़ सका, दो पढ़ सका, बहरहाल जहाँ तक पहुँच सका। तवज्जो रहे आप हज़रात की। मलाइका की भी तसल्ली ज़रूरी है, दिल शिकनी मतलूब नहीं। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा मेयार खिलाफत इल्म है, अगर इल्म के एतबार से तुम बढ़ जाओ, बिस्मिल्लाह तुम्ही को ये औदा दिया जाता है, ये मनसब तुम्ही को दे देते हैं। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, कुरान मजीद में हज़रत आदम का
और मलाइका का इल्मी इम्तहान हुआ या नहीं? तवज्जो रहे। अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को सारे नाम पढ़ा दिए। सती लोग कहते हैं पर्चा तो खुद ही आउट कर दिया, आदम को पढ़ा दिए, फरिश्तों से पूछ लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये अदालत आम अदालत के भी खिलाफ है और उस अदालत के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। ये किस तरह मुमकिन है कि आदम को तो पढ़ा दे और फरिश्तों को ना बताया गया हो? नाम फरिश्तों को भी मालूम है और नाम आदम को भी मालूम है। फरमाया अल्लामा आदम अलस्मा कुल्लाहा, कुल्लाहा आदम को तालीम किए। सुम्मा अरज़ा हुम अलल मलाइका थे, जो फरिश्तों के सामने रखे गए वो हा न थे, वो होम थे। तवज्जो। तो आप बड़ी लंबी बहस सुन चुके हैं इसम और मुसम्मा की। वो अस्मात सलवात पढ़ लें हैं तवज्जो। नाम फरिश्तों को भी मालूम थे, नाम आदम को भी मालूम थे। जब ही तो कहा अम्बिऊनी बेअस्माए हाउलाए, इनके नाम बताओ। और फरिश्तों ने जवाब में कहा परवरदिगार ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ माबूद जितना तूने पढ़ाया वो याद है। इसका मतलब है कि निसाब दोनों को मालूम है, आदम को भी मालूम है, फरिश्तों को भी मालूम है। उनके सामने नाम की बजाय हस्तियाँ रखी गई, इसम की बजाय मुसम्मा रखे गए। वो कहते हैं नाम जानते हैं, मुसम्मा नहीं जानते। तफसीर दुर्र मंसूर पढ़िए, वही हस्तियाँ आदम के सामने रखी गई और कहा या आदम अम्बे हम बे अस्माए हिम, ऐ आदम तू इन हस्तियों के नाम बता। आदम ने पहले नामों को देखा, फिर हस्तियों को देखा, फिर नामों को देखा, फिर हस्तियों को देखा, फिर नामों को देखा, फिर हस्तियों को देखा। कहता है तेरा नाम लेके तेरी मदद से शुरू करता हूँ। तू महमूद है, ये मोहम्मद है। तू आला है, ये अली है। तू फातिमा है, ये तू फातिर है, ये फातिमा है। तू मोहसिन है, ये कदीमुल एहसान है। तवज्जो रहे, ये कदीमुल एहसान हुसैन है। बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। अब मैं एक जुमला अर्ज करूं। जब दुनिया के बाबे आदम ने पंज तने पाक के नाम बताए, अल्लाह ने फरिश्तों से पूछ के कहा बताओ अब खिलाफत तुम्हें दूं या इसी के? वो जो दुनिया का बाबा आदम जिनके नाम बता के बज़्म मलाइका में औहदा खिलाफत हासिल करता है, वो मोहताज दलील खिलाफत है क्या? दूसरी निशानी जो हमें नजर आई वो ये है, खलीफा वो है जो आज़रू इल्म के सबसे फायक हो, चाहे वह मलाइका ही क्यों ना हो, सैयदुल मलाइका ही क्यों ना हो। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, जितनी चीज़ों ने ज़मीन ने जितनी चीज़ों को अपने आगोश में लिया है, आसमान ने जितनी चीज़ों पे अपना साया डाला है, अगर कोई बंदा बाब मदीना तुल इल्म से इल्म के एतबार से बढ़ जाए, मैं ही खलीफा मान लूँगा। और अगर 70 दफ़ा लोग पूछते हुए नजर आए और मेरा मौला बताता हुआ नजर आए, लोग सवाल करते हुए नजर आए, मौला जवाब देता हुआ नजर आए, अब तो जान जाइए दो चीजें ऐसी हैं अजीज़ान गिरामी, अली का बदतरीन दुश्मन भी उनका इनकार नहीं कर सकता। एक है शुजाअत अली, एक है इल्म अली। जो है ना, एक है शुजाअत अली, दूसरा है इल्म अली। अब अगर मैं इसको फैलाऊंगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं माफ़ रखना उन मौलवियों में से नहीं हूँ, मेंबर पे बैठ जाऊँ तो मोमिन हाज़रियाँ शुरू कर दें, या मौला अब्बास बेटा इस मौलवी को तेरी हाज़री देंगे। बिल्कुल अपने सलवात पढ़ लें बुलंद से, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें आप हज़रात की। दूसरे खलीफा जिन्हें बगैर वास्ता और वसीला के मिली वो हज़रत दाऊद हैं। भाई ये सुन लीजिए, उसके बाद शायद दामन वक्त में गुंजाइश ना रहे। ये हज़रत दाऊद किसके खलीफा हैं, इन्हें कब खिलाफत मिली, आप दूर दूर तक मुतवज्जे हैं। एक सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। हज़रत दाऊद ये दूसरे खलीफा हैं जिनका बतौर नमूना कुरान में जिक्र आया। कुरान फरमाता या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन में खलीफा किया।
दाऊद के साथ वादा था, उसका ऐलान कर दिया। आदम की खिलाफत का फरिश्तों में ऐलान कर दिया। जिसके साथ वादा होता है वो इत्मीनान से बैठा रहता है, इसलिए कि मेरे साथ वादा है, वक्त आएगा तो बुला लिया जाऊंगा। अजीज़ान गिरामी, जिनके साथ वादा ही नहीं, सकीफों में जाने की जरूरत है। जो है ना, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन में खलीफा किया। हज़रत दाऊद किसके खलीफा हैं, कहाँ ऐलान हुआ, किसके खिलाफत मिली उन्हें, मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। कुरान पाक का दूसरा पारा आखिर में पढ़िए। हज़रत दाऊद हज़रत तालूत के खलीफा हैं, हज़रत तालूत के खलीफा हैं। और खिलाफत इन्हें कब मिली, जब तालूत और जालूत की जंग हो रही थी। अब ज़्यादा तफसीलात में मैं नहीं जा सकता, वरना ये बहुत ज़्यादा वक्त चाहता है बयान। तो हज़रत तालूत के फ़ौजियों ने जब देखा जालूत के लश्करियों को, वो तो कहते हैं जंग दूर से देखेंगे और तुझको दुआ देंगे, तू जान और तेरा परवरदिगार जाने, इन्ना हा होना कायदून, हम तो यहाँ बैठे हैं। और अजीज़ान गिरामी, जालूत के लश्करी हमले पे हमला कर रहे थे, जबकि तालूत के, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की, तालूत के फौजी ये कह कह के भाग रहे थे कि अब हमारे पास कोई लश्कर का इसका मुकाबला करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं। हज़रत दाऊद उस ज़माने में तालूत की फ़ौज में, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की, तालूत की फ़ौज में जर्नैल थे। मगर जब दाऊद ने देखा तालूत के सारे फौजी भाग रहे हैं, तालूत की पेशानी पे पसीना आ गया है और बदन पे कपकपी छा रही है, फौजी मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, साथ साथ ऐलान भी कर रहे हैं। कुरान कहता है ला ताकत लना अल-यौम, हमारे पास कोई ताकत नहीं जो इस लश्कर का मुकाबला कर सके। हज़रत दाऊद उठे और उन्होंने जर्नैल की वर्दी को उतारा, एक सिपाही की हैसियत से आगे बढ़े। और कुरान कहता है फ़क़ातला दाऊद जालूत, दाऊद ने बढ़ के जालूत को कत्ल कर दिया। अब जब दाऊद ने देखा कि दुश्मनों का सरदार तो कत्ल हो गया, लाश उसकी रेत पे तड़प रही है, सर उसका पकड़े हुए हज़रत दाऊद आ रहे हैं। दाऊद के तालूत का एक एक फौजी जो भाग के जा रहा था और कहते थे हमारे पास कोई ताकत नहीं इसका जवाब और मुकाबला की, उन्होंने जब देखा कि अब वो जो हमला आवर थे वो भाग रहे हैं, उन्होंने पलटना शुरू किया। तवज्जो, और ये जो हमलावर थे इन्होंने भागना शुरू किया। हज़रत तालूत ने देखा कि लश्कर तो छोड़ के भाग गया था, शिकस्त नविश्ता दीवार थी, एक एक आदमी छोड़ के चला गया था, ये तो एक आदमी की हिम्मत ने लड़ाई का पासा पलट दिया। चुनाचे अपनी कुर्सी से उठे और चलती से चलते हुए आए। कहते हैं दाऊद तूने बड़ा काम किया, तेरे दो इनाम हैं, घर जाऊंगा तो बेटी का रिश्ता दे दूंगा। चुनाचे हज़रत सुलेमान की वालिदा इसी तालूत ही की बेटी है, घर जाऊंगा तो बेटी का रिश्ता दे दूंगा। दूसरा इनाम तेरा ये है, तुझे अपने अमामे का वारिस बनाता हूँ और तेरी खिलाफत का ऐलान करता हूँ। ऐ मेरा वाजिबुल एहतराम मजमा, इस पूरी उम्मत में और उम्मत की सारी तारीख में कोई हस्ती ऐसी दिखाइए, अगर आपके पास कोई ना हो तो नाचीज से पूछिए, जब मेरे मौला ने जंगे खंदक में अमर इब्न अब्दुल का सर कलम किया, पैगंबर ने कुर्सी छोड़ दी और आका अली तूने बिल्कुल वही काम किया जो जंगे दाऊद में तालूत में दाऊद ने किया था। तेरे भी दो इनाम हैं, बतूल का रिश्ता पहले दे चुका हूँ, अब हमें का वारिस आज बनाए देता। तो जो है ना आप हज़रात की, इस उम्मत में कोई ऐसी हस्ती दिखाइए जो इस शरफ से नवाजा गया हो। या मैं अर्ज़ करूँ, मेरे आका ने जब जंग खंदक में वो मंजर पेश किया जो हज़रत दाऊद तालूत वाली जंग में पेश कर चुके थे, तो उसी तरह इनाम भी मिले। ऐ अली तेरे दो इनाम। तवज्जो रहे आप हज़रात के, तवज्जो रहे। आप कुरान मजीद पढ़ें, इधर उधर मैं समझता हूँ जाने की ज़रूरत ही नहीं ना, दामन वक्त में गुंजाइश है। कुरान फरमाता है दाऊद की निशानियाँ अलन्ना लहुल हदीदा व सख्खरना माहुल जिबाल, दाऊद के लिए लोहा मोम था, पत्थर मुसख्खर थे।
ये मेरे बुज़ुर्गों तो मुझसे भी बेहतर पता है, मगर मेरे बहुत से जवानों को नहीं मालूम होगा लोहे का मोम का मतलब क्या है और पत्थर की तस्खीर का मतलब क्या है। लोहे मोम का मतलब ये है, जब हज़रत दाऊद दुनिया में तशरीफ़ लाए थे उस वक्त ज़रा साजी उरूज के ऊपर थी। जिस तरह जब हज़रत मूसा आए उस वक्त जादूगरी उरूज के ऊपर थी, तो अल्लाह ने उन्हें वो मुइज़ा दिया, असा दिया, यद बैज़ा दिया। जब ईसा आए उस वक्त ये यूनान का तिब हिकमत ये उरूज के ऊपर था, अल्लाह ने उन्हें मुर्दा जिंदा करने की कुव्वत दे दी। अज़ीज़ान गिरामी, जब दाऊद आए उस वक्त ज़रा साजी उरूज के ऊपर थी। अल्लाह फरमाता है दाऊद तेरा मुइज़ा ज़माने से बढ़ न जाएगा, तू लोहे के दोनों सिरे पकड़ के खींचना, रबड़ की तरह खींचता जाएगा, आगे की तरह मुड़ता जाएगा, तेरी कुव्वत बढ़ न गई। एक फिक्र अर्ज करके आगे बढ़ूं, जब मेरे मौला दुनिया में तशरीफ लाने लगे हुक्म हुआ है हबीब तेरा मुकाबला न ज़रा साजों से है, न डॉक्टरों तबीबों से है, न जादूगरों से है, तेरा मुकाबला इन अरब के बेवकूफ़ बद्दुओं से है जो दो काम करना जानते हैं, या तलवारों से लड़ना जानते हैं या अरबी के शेर पढ़ना जानते हैं। लिहाजा तू दो मोइज़े ले जा, एक हाथ में कुरान ले जा, एक हाथ में हैदर करार ले जा। अगर कोई शायर आए कुरान पेश करना, अगर कोई बहादुर आए तो जो है एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, मोहम्मद। बिल्कुल इख्तिसार तवज्जो है ना आप हजरात की। अल्लाह लहुल हदीदा वसख्खरना माहुल जिबाल, पत्थर उसके लिए मुसख्खर हैं। ये पत्थर मुसख्खर का क्या मतलब? अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपके सामने ये जो देलवी मुहद्दिस गुज़रे हैं, बड़े शान व शौकत वाले, पूरी एक फैमिली, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, ये तवज्जो है आप हज़रात की। इन्होंने अपनी अपनी तसानीफ़ के अंदर लिखा, जब जंग खैबर के 39 दिन गुज़र गए, जंग खैबर के 39 दिन गुज़र गए, अली अलम रा बर गिरफ्ता सुए खैबर रवां शुद। अली झंडा लेके खैबर की तरफ। मुझे मुसीबत ये है कि मुझे खुद का भी ख्याल करना पड़ता है और इसका भी। एक सलवात पढ़ लें वल्लल्लाह, मेहरबानी आपके तावन का बहुत बहुत बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। तवज्जो है। ओह एक डिग गया है। या पीड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ी तवज्जो आपने आज तक न देखा होगा मुसलमान जंग जमल तो कोई नहीं पढ़ता। कभी आपने किसी मस्जिद से जंग जमल पढ़ी जाती सुनी? बिल्कुल नहीं। चलिए हमारे लोग भी बड़ी एहतियात से, अगर कोई वक्त आ जाए कोई हवाला पेश करना पड़े, बड़ी एहतियात और रवादारी के साथ वो पढ़ते हैं। मसला समझ आता है। सिस्टम जो सिलसिला जो है उसमें जो है वो ये कि एक तरफ उम्मुल मोमिनीन हैं, अब उनके लिए क्या कहा जाए, दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हैं। आप तो कह देंगे मगर बहरहाल बाकी लोग, मगर जो सदमे की बात है वो तो चलिए एक जंग ऐसी थी जिसमें फरीकैन के साथ कुछ रब्त और ताल्लुक था, मगर जंग खैबर तो यहूदियों के साथ लड़ी गई है। आपने खैबर भी पढ़ते हुए कभी इन्हें ना सुना होगा, तवज्जो, कभी नहीं सुना होगा मस्जिद में। ये तो भला हो ये जो आप नए आए हैं टेलीफोन वगैरह, इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों के सामने आ गई हैं। खैबर भी आ गया और खंदक भी आ गया और सब कुछ आ गया। हमारे यहाँ जब कोई पढ़ने बैठता कहते जी ये खैबर पढ़ेंगे, खंदक पढ़ेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम खैबर पढ़ेंगे और फ़ख्र के साथ पढ़ेंगे। हमें मालूम है हमें खैबर पढ़ना है और फ़ख्र के साथ पढ़ना है। और हमें ये भी मालूम है लोग खैबर क्यों नहीं पढ़ते। दो किस्म हैं जो खैबर के से भागते हैं, नहीं पढ़ते, या वो खैबर नहीं पढ़ते जो खैबर के भगोड़े हैं, या वो नहीं पढ़ते जो भगोड़ों के दोस्त हैं। और आप जो नारे लगा रहे हैं हमें पता है ना भगोड़े हैं ना भगोड़ों के मानने वाले।
तो जो वक्त वक्त की बात है, ज़्यादा तफसील नहीं। अली अलबरा बरगरफ्ता हुए खैबर रवां शुद, अली झंडा लेके खैबर की तरफ रवाना हुए। एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा था, फर्राकज़ा राअतहु फी हिजारतिन, मेरे इमाम ने अपना अलम उस पत्थर में गाड़ दिया। तो जो है अपना अलम पत्थर में गाड़ दिया। और उस फारसी लिबास के लफ्ज़ हैं, अलम रा दर आ हजर पैवस्त कर, इमाम ने अपना अलम हजर पत्थर में गाड़ दिया। और पहले तो वो कुछ कहा करते थे, तवज्जो रहे आप हजरात की, यह कि आज अहबार यहूद, यहूदियों का एक पोप पादरी जो दीवार के ऊपर बैठा था, कहता है साहिब अलम तू की सिवा नाम तू चीज़, ए झंडे वाले तू कौन है और तेरा नाम क्या है। उसने देख कर कहा, ए झंडे वाले तू कौन है और तेरा नाम क्या है। गुफ्त मन अली इब्न अबी तालिब, फरमाया मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है। तवज्जो रहे, फरमाया मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है। उसका ये सुनना था, मुंह दूसरी तरफ मोड़ के कहता है, गुफ्त ब कौम खैश सौ गंद बतौरात शुमा मगलूब शुदेद, यहूदी मुझे तौरात की कसम अब तुम हार गए। यहूदियों मुझे तौरात की कसम अब तुम हार गए। यहूदी कहते हैं रायब साहब कोई अक्ल की बात कर, चंद दिन बाकी, खैबर का तो कोई दिन भी बाकी नहीं रह गया, अब हम भाग किस तरह हार गए। कहता है उसी मुगालते में न मारा जाना, उन 39 दिनों जैसा ये आज का दिन नहीं, और वो जो अलम ले लेके आते रहे उन जैसा ये बहादुर नहीं। आज का दिन भी जुदा है और आज का बहादुर भी जुदा का। क्या खूबी है इसकी, कहा इसने अपना अलम पत्थर में गाड़ दिया। मैं तौरात ज़बूर का आलिम हूँ, मैं जानता हूँ पत्थर सिवाय दाऊद के किसी के सामने मुसख्खर नहीं। आज आने वाला भगोड़ा नहीं, दो हाथ से खाली नहीं, या खुद साहिब मौजज़ा नबी है या नबी का खलीफा बरहक है। ये मैंने उसे कहा है दाऊद की निशानी है, मैं दाऊद के जिक्र को जानता हूँ, पत्थर सिवाय दाऊद के किसी के सामने मुसख्खर नहीं। तवज्जो रहे आप हज़रात की, पत्थर दाऊद के सामने किसी के सामने। बस एक सलवात पढ़ लें बुलंदवा। मेरे एक शहीद और मरहूम दोस्त जनाब मोहसिन नकवी, वो इस ऐसे मौके पे कहा करते थे कि 39 दिनों तक खुदा खुद साख्ता सूरज को और ख़ुद साख्ता बहादुर मैदान जंग में, तवज्जो रहे आप हज़रात की, बेसाख्ता आते भी रहे और सलवात पढ़ हैं, वो आते रहे। ये खुद साख्ता पहलवान हैं जो बेसाख्ता वापस भी आ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अली ने अपना अलम पत्थर में गाड़ दिया। अच्छा, ये जो बड़े बड़े उलमा होते हैं इनकी मुमकिन है फिर भी निजात हो जाए, मगर ये जो छोटे किस्म के हैं ये बहुत मुश्किल है। उन छोटों ने कहना शुरू किया, उस्ताद जी आपसे वो गलती हो गई, एक सितारा है जो जिस जाविये पे हो यानी जिस खत सीध पे हो चीज़ें मोम होती हैं। अब देखिए वो सितारा कमूस के ऊपर है। चुनाचे बात तुम्हारी भी दुरुस्त है, चुनाचे आप जो हिसाब किया तो वो तारा जो था वो वाकई कमूस के ऊपर था, उस किले का नाम है कमूस, कमूस के ऊपर था। कहा साहिब अलम क्या तेरे लिए मुमकिन है अपना अलम उखाड़े किसी दूसरे पत्थर में गाड़े। मेरे मौला भी सुन रहे थे, अपना अलम उखाड़ा एक दूसरे पत्थर में नस्ब किया, वहां से उखाड़ा एक तीसरे पत्थर में नस्ब किया, वहां से उखाड़ा एक चौथे पत्थर में नस्ब किया। अब जो हिसाब किया तो तारा भी वही उसी जाविये पे मौजूद था। उस बड़े राहिब ने कहा, वो छोटे छोटो मैंने तो कहा था तुम हार गए, मगर अब हिसाब न करो, बेबाक करने वाला आ गया। तो जो है ना आप हजरात की, और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो समझता था ये ज़मीन की चीज़ों पे मौज़े दिखाता है, मगर ये तो नबियों से मंजिल बढ़ा गया। तवज्जो रहे आप, ये तो नबियों से मंजिल बढ़ा गया। तवज्जो रहे आप हज़रात की, आसमान का तारा भी उधर उधर जाता है जिधर जिधर इसका इशारा जाता है। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से, मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मैं ज़्यादा नहीं। मैं अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल, अगर कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बाकी खिलाफतें भी अर्ज़ कर दूंगा, मगर बहरहाल अगर ज़िंदगी है तो देखा जाएगा। मैं
उसकी तिलावत आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। तवज्जो रहे आप हजरात की। जब आपका और मेरा आका अली इब्न अबी तालिब बैतुल्लाह में मुतवल्लिद हुए थे और पैगंबर ने आके दरवाज़ा खोला था, फातिमा बिनत असद की गोद से लिया था, आपने हाथों पे उठाया था, मुंतज़िर ने मुंतज़र को देखा, नबी ने वसी को देखा, मुद्दई ने गवाह को देखा, नबी ने खलीफा को देखा, कहा या अली इकरा, कोई अली पढ़ के कुछ सुनाइए। नन्हे नन्हे होंठों पे जुम्बश आई, अर्ज़ करता है बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मौला मेरे माँ और बाप कुर्बान हो जाएं, हुक्म करूँ तौरात पढ़ूँ या ज़बूर पढ़ूँ, इंजील पढ़ूँ या कुरान पढ़ूँ। या अली तुझे सारी किताबें भी पढ़ना पड़ेंगी और कुरान भी सुनाना होगा। अली ने जब सारी किताबें पढ़ी, अब मैं आपके सामने पैगंबर के वो लफ्ज़ दोहराऊँ जिसमें पैगंबर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। अगर मूसा ईसा और दाऊद यहाँ मौजूद होते, दाऊद यहाँ मौजूद होते, ये इकरार करके उठते किताबें उन्हीं पे उतरी हैं, मगर अली उनसे बेहतर। अली उनसे बेहतर जानता है। बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। आज का मुल्ला हैरान है, बच्चा 3 दिन का किताबें सुना कैसे गया। अजीज़ान गिरामी, बच्चे 3 दिन का बच्चा तो बोल भी नहीं सकता। आपने गौर नहीं किया, बच्चे बोलते रहते हैं। जब कौम आई मरियम के पास, बीबी निकाह तेरा हुआ नहीं, शादी तेरी हुई नहीं, तो बीबी ने कुछ नहीं कहा, इशारत इलह, बच्चे की तरफ इशारा किया। कौम के बुढ़ों ने कहा बीबी एक चोरी और उससे ये सीना जोरी, कैफानुकल मन खाना फिल्मा दे सबिया, क्या पूछें जो अभी पंगूड़े में बच्चा है। बुढ़ों ने कहा इसके हाँ अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, इसे कुछ ना कहो, चलो बच्चा तो कुछ बताएगा नहीं, फिर आके पूछ लेंगे, फिर तो सच बोल नहीं पड़ेगा। अब कौम आ गई बच्चे के इर्द गिर्द, सवाल करना चाहती है मगर सोच रहे हैं करें तो करें कैसे। बच्चा उनके सवाल का इंतजार किए बगैर कहता है, और मरियम के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा, इन्नी अब्दुल्ला है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अतानी अल किताबा, उसने मुझे किताब दी है, वज्जाअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। 3 लफ्ज कहे हैं। यहूदियों जैसे अक्खड़ लोग भी मान गए, मैं बंदा अल्लाह का हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। यहूदी ईसा के 3 लफ्जों से मुतमैन हो गए, मुसलमान 14 सेंचुरियों से तवज्जो है ना आप हज़रात की। 14 सेंचुरियों से कहते हैं जी ईसा नबी थे इसलिए बोले, अली कोई नबी है? आपने अली को पहचाना ही नहीं। अली सिर्फ नबी नहीं, अली मीज़ान कमालात अंबिया, अली मीज़ान कमालात अंबिया है। अल्लाह ने सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ अंबिया में बखेर दी हैं, तकसीम कर दी हैं, जिस नुक्ते पे जमा हुई हैं उसका नाम है अली इब्न अबी। मेरा दोस्त जीते रहो बेटे, जीते रहो, जिंदा रहो, जीते रहो बेटे, जिंदा रहो, सलामत रहो। देखा बच्चों की बात आई, बच्चे कितने खुश हुए। ये अली इब्न अबी तालिब का बचपना है, जिन्होंने जवानी देख सलवात पढ़ ले हैं बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। मैं अपने वादे से 1 मिनट भी आगे ना बढ़ूँगा। अजीज़ान गिरामी, लोग हैरान हैं कि हाथों पे बच्चा कुरान पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, और पैगंबर फरमा रहे हैं, तो पैगंबर फरमा रहे हैं कि अगर मूसा ईसा दाऊद मौजूद होते, ये इकरार करके उठते, किताबें उन्हीं पे हैं, मगर अली उनसे बेहतर जानता है। अब जिगर फटता है, कलेजा मुँह को आता है। पैगंबर के हाथों पे बच्चा, जिन हाथों पे संगरेज़े भी बोलते हैं। मैं उस कारी की बात करने चला हूँ जिसका सर है बदन नहीं है, सर है बदन नहीं है, और वो नौके नेज़ा पे तिलावत कर रहा है।
नौके नेज़ा पे तिलावत कर रहा है। जनाब जाकिर साईं, मैं एक जुमला आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब उसने ये पढ़ा था, अम हसिब तुम अन्ना अस्हाबल काफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कटे हुए सर से जब ये आवाज़ बुलंद हुई थी, क्या तुम लोगों ने अस्हाब काफ के किस्से को अजीब समझा है? एक जानने वाले शख्स ने अपना अमामा उतारा, ज़मीन पे फेंक दिया, कहता है बद्दाए खुदा, अस्हाब काफ अजीब हों या ना हो, तू अजीब तर है, तुझसे अजीब कोई नहीं हो सकता। अज़ीज़ान गिरामी, ये कूफे का वाक़या पढ़ने चला हूँ आपकी खिदमत में, आप मेरी तरह मुतवज्जे रहें। वहाँ की एक अमीर खातून ने अपनी कनीज़ को भेजा, जाओ बाजार से सौदा सूद ले आओ। वो सौदा लेने गई, उसने देखा कुछ कैदी आ रहे हैं जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो सवारियों पे सवार हैं, बेमामल की सवारियों पे सवार हैं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं, कुछ कैदी हैं और कुछ नौके नेज़ा पे सर हैं, जिनमें एक सर वो भी है जो तिलावत कर रहा है। उस कनीज़ को सौदा भूल गया और वो जाके अपनी मखदूमा से कहती है, बीबी मैंने हमेशा तू इसे सुना, मेरे मुर्शिद कुरान पढ़ते हैं, वाह वाह कैसा कुरान, मैं कसम रब्बे काबा खा कहती हूँ, जो मैं कुरान सुन के आई हूँ ऐसा तेरे मुर्शिद नहीं पढ़ सकते। वो कहती है, बीबी होश के ना खुले, किसकी बात कर रही है? कुरान तो नाजिल मेरे मुर्शिदों के यहाँ हुआ, कौन उनसे बेहतर पढ़ सकेगा? कहती है, बीबी तू मालिकिन है, मैं नौकरानी हूँ, मैं ज़्यादा रोब न कर, मगर तेरे मालिक मुर्शिद मिंबर पे बैठ के पढ़ते होंगे, मसलत पे बैठ के पढ़ते होंगे, मुसल्ले पे बैठ के पढ़ते होंगे। जो कुरान मैं सुन के आई हूँ, कटा हुआ सर है, नौके नेज़ा पे बुलंद है और वो कुरान पढ़ रहा। अजीज़ो वो बीबी गई, अजीज़ो जा कहती है कि बीबी मैं ये कुरान सुन के आई हूँ। कहा जाओ और जाके कहो कैदी कौन है और वो सर तिलावत करने वाला किसका है। अजीज़ो वो कनीज़ आई और आके कहती है, अय्युहल असीर मिन ऐना अंतुम, ए कैदी वतन कहाँ है, नाम क्या है? सुनेंगे आप अपने इमाम सज्जाद का जवाब। इमाम फरमाते हैं, बीबी शोरफा जब कैद हो जाएं उनसे नाम और पते नहीं पूछे जाते, उनसे नाम और पते नहीं पूछे जाते, उनसे नाम और पते नहीं पूछे जाते। अजीज़ों का मेरी मालकन ने मुझे भेजा है, अजीज़ों मेरी मालकन ने मुझे भेजा है। जब गाना मालकन ने भेजा है, इमाम फरमाते हैं, ए राहीला तू मालिक उश्तर की बेटी है ना, तू मालिक उश्तर की बेटी है। कहा हाँ वो सहाबी था, आपके साहबी के बेटे हैं। कहा नहीं अपनी मखदूमा को भेज, वो आके पता करे। अजीज़ान गिरामी ये रोती पीटती चली गई और जाके कहती है, बीबी कैदी ने नाम बताया ना वतन बताया, अलबत्ता मुझे पहचान गया, मैंने जवाब दिया। इमाम फरमाते हैं, दुख्तर मालिक उश्तर क्या तुरा इमाम वक्त कौन है? कहा मेरा इमाम वक्त हजरत इमाम हुसैन है, मेरे इमाम वक्त इमाम ने उसका इशारा किया, कहा वो जो नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा वो तेरा इमाम वक्त हुसैन है। और ऐ कनीज़ मुझे पहचान, मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ। उसने बुरका पटस दिया और कहती है, कनीज़ तू वापस चली जा, मैं यहाँ से मदीने जाऊंगी। मैं समझ गई हुसैन शहीद हो गए, मैं समझ गई वो जो घोड़े की गर्दन के साथ सर है वो आम नहीं, वो गाजी का सर है, वो अली अकबर का सर है। मैं जाके ज़ैनब को उसके भाइयों का पुरसा दूंगी। इमाम थोड़ा से हटे और इशारा किया, वो तड़प के कहती है, मौला आपके साथ कोई कनीज़ें भी आई है? इमाम फरमाते हैं, राहीला कनीज़ें नहीं आई हैं, मेरी फूफी ज़ैनब मेरी फूफी ज़ैनब साथ है, मेरी बहन साथ है, मेरी फूफी कुलसूम मेरे और कुछ साहब हैं पढ़ने, कुछ साहब और हैं पढ़ने। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद
हमारी इस कलील सी मजलिस को अजर जज़ील के साथ कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात हाज़रीन को हाजात शरिया पूरे फरमा। जिन बीमारों के लिए कहा गया माबूद उन्हें सेहत कामला और शिफा अजला अता फरमा। मेरे मरहूम भाई मौलाना ग़ुलाम शब्बीर नकवी आल मकामहू के दर्जात बुलंद फरमा, उनके पासमानगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस इदारा और बाकी हमारे इदारों को कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी दुआओं को मकबूल और मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मज़हब हक़ इस वक्त परेशानियों में मुब्तला है। इस वक्त परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मज़हब हक़ को ज़रूरत है इमाम ज़माना की। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इराक़ में उतबात आलियात की हिफाजत फरमा, मराज-ए-ज़ाम की हिफाजत फरमा, मोमिनीन किराम की हिफाजत फरमा, ईरान के इनकलाब की हिफाजत फरमा, शाम में अमन व अमान कायम फरमा ताकि सानिया ज़हरा के शहर में जाके ज़ियारत अरबईन पढ़ सकें। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद गज़ा और फ़लस्तीन के मोमिनीन की मदद फरमा, यमन के मोमिनीन की मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, सऊदिया में मोमिनीन की मदद फरमा। इस वक्त पाकिस्तान में मोमिनीन परेशान हैं। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पाकिस्तान में मोमिनीन की मदद फरमा, हिफाजत फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हालात ख़राब हैं। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद वहाँ के हालात भी दुरुस्त फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे ये छोटे छोटे बच्चे परवरदिगार ये तेरे तोहफे तेरी अमानतें जो तूने हमें औलाद की सूरत में अता किए। परवरदिगार इस मुल्क और इस ममालिक के ज़हरीला असरात से इन्हें महफूज फरमा। हमारी बच्चियों को इफ़्फ़त व हया अता फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा किराम उनके साए हमारे सरों पर कायम और दायम रख। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बतुफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद बेजाए मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ के जमी मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात बिलखुसूस शुहदा मोमिनीन और मोमिनात बिलख़स मौलाना ग़ुलाम शब्बीर नकवी आला मकामहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम